हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों आज जो देखेंगे हम ईवीएस से क्वेश्चन देखेंगे, इन्वायरमेंट दोस्तों पर्यावरण से देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक पेपर और पेन लेके बैठना, जो नोट्स बना रहे हैं ना उसको लेके बैठना, क्वेश्चनों को नोट करना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद टेस्ट भी होगा, देखते हैं आप कितना पढ़ते हैं और टेस्ट में कितना पास करते हैं। जितना पढ़ाते हैं उसी में से टेस्ट लेंगे, ठीक है ना, मॉक टेस्ट आपका होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, अपना नोट करना दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, आधे देख के छोड़ मत देना दोस्तों, कि ज्ञान कभी काम नहीं आता है। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं। पहला क्वेश्चन रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले किस यौगिक का निर्माण होता है? तो किस यौगिक का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, एग्जाम में पूछेंगे, नोट करते चलना। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर 51 से शुरू किए हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप से क्या कहते हैं? तो जीवमंडल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में गलत नहीं करना है दोस्तों। मैं फटाफट चलूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगा लेकिन बहुत ही धमाकेदार होगा दोस्तों। सुने होंगे कि छोटा बम बड़ा धमाका, तो आज बड़ा धमाका होने वाला है। चलिए, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का किसका उदाहरण है? तो दोस्तों किसका उदाहरण है? पोंड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? तो कृषि भूमि द्वारा निरूपित किया जाता है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन, चलिए, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक से अधिक बड़ी यूनिट एक से अधिक बड़ी यूनिट को बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। क्वेश्चन को आप नोट करना दोस्तों, सभी क्वेश्चन को नोट करना आप। चलिए, कि विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों एक्यूमेन कहलाता है। ठीक है, अगला चलें, अगला क्वेश्चन नोट करना दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नोट करना। आपका सिलेक्शन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, तो आप क्वेश्चनों को नोट करिए। ये वीडियो बहुत ही कमाल की और बहुत ही धमाल की होने वाली है। इससे बाहर कुछ नहीं, जितने मैं बना दूंगा दोस्तों ईवीएस से जो भी क्लासें चलती हैं उससे बाहर आपको कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। चलिए, 57 का, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? तो स्थलीय में घास भूमि शामिल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? तो किस में होता है? तो फाइटोप्लैंक्टन में होता है। ठीक है, सब याद रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील में किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जो हैदराबाद में झील है दोस्तों, हुसैन सागर झील की बात हो रही है, कि जिसमें वृद्धि, जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है। तो क्या? जलकुंभी नष्ट। ठीक है, अगला देखेंगे, जलकुंभी के सब जीव नष्ट हो गए हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए, हमारे पर्यावरण का अजैविक तत्व है, क्या है? वायु। क्या है? वायु। ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहे हैं, फटाफट देख लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। ठीक है ना, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र है? तो दोस्तों कृत्रिम परितंत्र है। अगला देखेंगे, नोट करते चलना प्यारे साथियों। चलिए, मैं चाहता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आगामी जितने भी आने वाले हैं टेट के एग्जाम, आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। चलिए, फाइट्रोन एवं पद्धति, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? तो जिसके अंतर्गत इसका उत्तर हो जाएगा नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास होता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइट्रोन एक पद्धति है, इसके अंदर क्या होता है? तो दोस्तों नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नोट कर लेना, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए नोट करते चलना, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों टेरिरियम। क्या कहते हैं? टेरिरियम कहते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि
पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, चलिए, एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियां, कछुए, मेढक होते हैं। तो दोस्तों किस में होते हैं? तो ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। किस श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं? तो दोस्तों द्वितीय। जब भी एग्जाम में पूछे कि एक तालाब परितंत्र में बड़ी मछलियां, मेढक और कछुए क्या होते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी होते हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न नोट कर लेना। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को कहते हैं। जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, आपको एग्जाम में ये कतई गलत नहीं करना है, पढ़ के जाना है अच्छे से और अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए, अब घटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो दोस्तों पोषण स्तर 4 के जीव हैं, 4 के, चतुर्थ नंबर के जीव हैं। ठीक है ना, अगला देखेंगे। पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है। तो कौन सी है? जैव संरचना है। ठीक है ना प्यारे साथियों, अगला चलते हैं। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है? किसके लिए सबसे उपयुक्त है पादप वृद्धि? तो दोमट मिट्टी के लिए पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका, केशिका नहीं, कोशिका जल। ठीक है, अगला देखेंगे कि मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। तो दोस्तों मांसल होते हैं। क्या उत्तर हो जाएगा? मांसल। जब भी पूछेगा कि मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं तो जवाब आपका मांसल ही होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा। अगला देखेंगे, पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है दोस्तों, सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तालाब में पारितंत्र में जीव भाग का पिरामिड होता है। तो जीव भाग का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। 1-2 नंबर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे बोलते हैं उल्टे सीधे थे, तो आप अच्छे से याद करिएगा ताकि एग्जाम में आप गलत ना करें। ठीक है, घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र के जीवन भार का पिरामिड होता है। तो सदैव उल्टा होता है। कैसा होता है? घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीवन भार का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव उल्टा होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जाल नहीं जल रहेगा। खाद्य जल ऊर्जा में प्रवाह होता है दोस्तों किसका? खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिवसीय प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो कितने % का ह्रास होता है दोस्तों? 90% का ह्रास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी किसने की थी? तो दोस्तों चार्ल्स एल्टन ने की थी। बहुत बार एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे साथियों, और आपसे एग्जाम में आगे आने वाले जो भी एग्जाम है टेट सीटेट पूछे भी जाएंगे। चलिए, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य प्रकाश में जो पादप उगते हैं उन्हें आत्पोद्भिद कहते हैं, आत्पोद्भिद कहते हैं। नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है अतः वहाँ वन होते हैं। वन किस प्रकार के होते हैं? तो सदाबहारी वन होते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहारी वन होते हैं। अगला देखेंगे। चलिए, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ पे कौन से वन होते हैं? तो दोस्तों घास के वन होते हैं। 1 नंबर तो फिक्स है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों ना कि 1 नंबर तो फिक्स है। 2-3 क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर, आपके 50 क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे जैसे आपका पैटर्न चेंज हो जाता है दोस्तों वैसे वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 84 का बताइए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। तो किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है।
क्षोभ मंडल में दोस्तों बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना किस मंडल में, क्षोभ मंडल में होता है। अगला देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं, तो दोस्तों लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं, तो मृदा परिवर्धन को दोस्तों मृदा जनन कहते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, तो दोस्तों ऊपरी स्तर पर सबसे अधिकतम तापमान होता है। अगला प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन, दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है, तो दोस्तों यह उत्तर इसका हो जाएगा शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। जब भी पूछे कि दृढ़पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है, तो दृढ़पर्णी जो वन है किस क्षेत्र की विशेषता है, तो शरद ऋतु में भारी वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, यही इसकी मुख्य विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलेयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों सुपोषी कहते हैं। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे साथियों, मृदा में उपस्थित अपक्षयी होते कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं, तो मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं, तो ह्यूमस कहते हैं। अगला देखेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, मैं एक दो बार क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बैठ जाए। आप तो एक बार के बाद दोबारा वीडियो देखने वाले हैं नहीं, हाँ कि देखने वाले हैं, नहीं देखने वाले हैं, इसलिए मैं दो बार पढ़ देता हूँ किसी वीडियो में ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जो क्वेश्चन थोड़े टफ रहते हैं तो मैं आपको दिमाग में ठोकना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, और कुछ नहीं। चलिए प्रश्न रहा, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है, तो दोस्तों 50% बालू होगा और 50% आपकी मृतिका होगी। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में पूछेगा तो 50-50%, 50-50% रहेगा। अगला देखिए, चलिए, नाइट्रोजन यौगिकरण करने वाला जीवाणु है, तो दोस्तों कौन है, एजोटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चनों को याद रखिएगा, नोट करिएगा, एग्जाम से पहले बहुत पढ़िएगा और एग्जाम से पहले रिवीजन करके अच्छे से जाना ताकि एक भी क्वेश्चन न छूटे। दोस्तों मैं चाहता हूं जितने भी भाई बहन सरकारी मास्टर की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी टीचर की सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, आपका सिलेक्शन होगा। पहले आप यूपी टेट पास करिए, उसके बाद आपका सुपर टेट भी पास हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन आप तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे ना, यूपी टेट क्या सुपर टेट भी आप ऐसे ही धुएं में उड़ा देंगे, पास कर लेंगे और आप शिक्षक बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न रहा कि परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज चक्र कहलाता है। अगला प्रश्न, परितंत्र में होता है तो ऊर्जा तथा खनिज दोनों की हानि होती है। परितंत्र में क्या होता है, तो ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है। अगला क्वेश्चन साथियों, चलिए 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, किसने 10% का नियम कौन दिया था, तो लिंडे मान ने दिया था, लिंडे मान ने दिया था। अगला क्वेश्चन, चलिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी, तो इसकी क्या है, कितनी होगी, अधिक लंबी होगी। खाद्य श्रृंखला जिसको उतनी ही अधिक लंबी होगी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, तो सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, चलिए, किसी परितंत्र में होते हैं, किसी परितंत्र में क्या होते हैं, तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। एग्जाम में सब बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सैकड़ों बार से ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चनों को रट लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए 99 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ कि जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या कहते हैं। जो जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, तो प्यारे साथियों जनसंख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, एक से अधिक जातियों के समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, तो जैव समुदाय कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक जातियों की जहाँ बात हो तो वहाँ जैव समुदाय। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं सोचता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करा दूँ जो आप पढ़ने से क्वेश्चनों को इग्नोर करते हैं
तो उनको इग्नोर मत करिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो वही क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगते हैं। मैं सोचता हूँ ऐसे क्वेश्चन करा दूँ कि आपको टफ भी ना लगे और आप आसानी से पास कर जाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें दोस्तों। मैं यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन मेरे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका सलेक्शन